जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप शिक्षा विभाग में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए मात्र ग्रेजुएशन पास है। कोई इसमें ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किससे किए हैं, ये सब कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परसेंटेज का झंझट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो इस वैकेंसी की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसके सिलेबस है, इसकी चयन प्रक्रिया है, सारी चीजों को हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें महिलाओं के लिए अलग से भी सीट रखा गया है, वो भी चीजों को मैं बताऊंगा। तो जो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इसमें अच्छी खासी भागीदारी ले सकती हैं। और इसके साथ साथ इसका एग्जाम का फी जो नीतीश सरकार ने बोला था कि 100 रुपए है, क्या वो लागू हुआ है या नहीं, मैं इस वीडियो में पूरा सारी चीजों को बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं पहले ही बोला, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर कह सकते हैं कि एक तो टीचर हो गए, टीचर के ऊपर आपके ब्लॉक स्तर पे एक बैठते हैं ऑफिसर साहब, उन वो तो हो गया द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर एक नाम। अब उसी में असिस्टेंट लगा दिया गया, मतलब उनके नीचे, मतलब अगर वो नहीं रहते उनका सहायक जिसको कह सकते हैं, तो सहायक एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल वैकेंसी 935 पदों पे निकली हुई है, जिसमें अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 616 पर मेल कैंडिडेट है, और फीमेल के लिए 319 पोस्ट भी आपका है। यानी कि फीमेल के लिए मैं बोला कि सेपरेट इसमें आपका है, तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात कर ले तो जनरल कैटेगरी को 374 आपको सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 है, बीसी के लिए 112 है, ईबीसी के लिए 168 है, एचसी के लिए 180, एसटी 10, और बीसी की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 28 सीट और अलग से रखी गई है। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज सीट का। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है। इसमें ग्रेजुएशन में आप देखिए, जो भी बैचलर डी होगी, चाहे वो जैसे नॉर्मल हो गया बीए बीएससी बीकॉम, ये तो हो गया ही। तो अगर यदि कोई बीबीए बीसीए डॉक्टरेट इंजीनियरिंग किया हुआ है, अगर वो भी इसमें जाना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, वो भी आराम से इस फॉर्म को भर सकता है। बात करते हैं एज का। एज आपका देखिए 21 साल से लेकर 37 साल, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसकी गणना 1/8/2025 से की गई है। अगर उसके अलावा जो छूट की बात होती है, यानी बीसी ईबीसी और जनरल की अगर महिला भी होगी, वो भी 40 साल तक के फॉर्म भर सकती है। एससी और एसटी वाले 42 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज में कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑनलाइन देखिए 27 अगस्त से शुरू होगा और 26 सितंबर तक आपको फॉर्म भरने का है। फॉर्म आपका पूरा 1 महीने का फॉर्म भरेगा। लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को आप लास्ट डेट में मत जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी का साइट क्या होता है, लास्ट डेट में स्लो भी होता है। पहले आपको ओटीआर करना रहेगा। इसका फॉर्म मतलब जैसे और जो फॉर्म होते हैं सिंपल फॉर्म वैसे नहीं होंगे, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। तो फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फीस का। देखिए, फाइनली जो बिहार सरकार ने कहा था कि बीपीएससी में आपका फॉर्म 100 रुपये हो जाएगा, वही देखिए आपका ये 100 रुपये का चार्ज यहाँ पे दिख रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। तो फॉर्म आपका 100 रुपये हो गया, और एससी एसटी के लिए आपका 0 रुपये का आपका फॉर्म चार्ज हो गया। एक तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक ये भी बात आप समझ लीजिए कि अब फॉर्मों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पहले क्या था कि बिहार में जो जो सारे फॉर्म जो 675 कट रहे थे, वैसे केसों में बहुत सारे बच्चे वैसे नहीं थे कि जिन जो ये फी को अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए जब अगर फी कम हुआ है तो आपका ये भी समझिएगा कि फॉर्मों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें तो इसमें एक एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। थोड़ा एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसमें कुछ पे क्वालिफाई मार्क है, कुछ पे आपका मेरिट बनेगा। तो वो चीजें कैसे है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आपका एग्जाम 3 पेपर होगा।
एक पहला पेपर जो होगा उसमें 100 नंबर होंगे, 100 मार्क्स के 2 घंटा। उसमें दो चीज पूछा जाएगा। देखिए, हिंदी से आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन। 70 और 30 मिला के क्या हो गया आपके 100 क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर कहने का मतलब कि इसका आपका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, मेरिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको इसको हर हाल में 30% लाके इसको क्वालिफाई करना है। अगर 30% कह दे तो हिंदी में आपको 21 नंबर लाना पड़ेगा और इंग्लिश में आपके 9 नंबर। अगर आप ये नंबर नहीं ला पाते, मान लीजिए किसी कारणवश इंग्लिश में आपका 9 रह गया, हिंदी में 20 ही रह गया, तो आप अनक्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो दूसरा और तीसरा पेपर होगा उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आप एकदम ध्यान रखिए कि पहला टारगेट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश को हर हाल में क्वालिफाई कर जाना है 30% के साथ, ठीक है। दूसरा पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा। जनरल स्टडी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का आपका 2 घंटा रहेगा दूसरा पेपर। तीसरा जो पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय रहेगा। ये दोनों जो पेपर होंगे इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा और इसी दो पेपरों के बेस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, एक पेपर क्वालिफाई करना है जिसका कोई ये नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने हैं ताकि आपका मेरिट में काम आए, ठीक है। तो ये आपका पेपर है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। देखिए, आपकी शुरुआती सैलरी 29,200 रहेगा, प्लस में आपका देखिए अदर अलाउंस रहेगा जो स्टेट का ये रहेगा। अगर कुल मिला के मैं अगर एक बात करूं मोटा मोटी, तो आपकी जो सैलरी जो इन हैंड आएगी वो 40,000 से प्लस आएगी, यानी 40,000 से ऊपर ही होगा, आपका नीचे नहीं होगा। तो आपको एक ऑफिसर जब बनेंगे तो इतना तो सैलरी आपको चाहिए भी चाहिए भैया। आपने ग्रेजुएशन किया है तो इतना सैलरी तो आपको बनता है यार, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मेन थोड़ा समझने वाली चीज है डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म में सही तरीके से भरना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म गए भैया लास्ट डेट में भैया फॉर्म भर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट है नहीं है, कुछ भैया भर दीजिए ना किसी तरह, तो ऐसी चीजें होते हैं। मैं क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए कोई कोई लोग जो हम लोग भी देखते रहते हैं कि ऐसे भी लोग आते हैं। तो आप लोग देखिए इतना इजी वे में मत लीजिए कि फॉर्म भरने का, फॉर्म को आप सीरियसली लीजिए। अगर सीरियसली नहीं लेंगे, लास्ट डेट में आप सब कुछ किए हैं, आपका सर्वर स्लो हो जा रहा है, फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो ये किसको दिक्कत है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए। उसके साथ साथ जब बात करते हैं डॉक्यूमेंट का, देखिए आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, दूसरा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्लस में सर्टिफिकेट। एक मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जो कि जनरली लोगों को ये चीजें को कंफ्यूजन है और प्लस में ये लोग गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं, देखिए मार्कशीट ग्रेजुएशन का सभी के पास है, चाहे वो अभी 24 में भी पास किया हो उसका भी स्कूल में मार्कशीट आ गया। बात करते हैं सर्टिफिकेट का। ज्यादातर आप लोगों से पूछिएगा कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, नहीं कि नहीं है, उसके जगह पर कुछ और दे दीजिए, प्रोविजनल दे दीजिए, ये दे दिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन आप अगर मान लीजिए फॉर्म में लिखा हुआ है क्लियर तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। तो जब अगर देखिए जो बच्चा अभी 2022, 23, 24 किया है, इनको मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है कि इनका अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं तैयार होगा, क्योंकि शायद ग्रेजुएशन करने के 1 या 2 साल बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखिए अगर यदि 22 के पहले भी हैं तो आप कोशिश करिए कि भैया आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके निकालिए, क्योंकि आप 99% फॉर्म देखिए जिसमें ग्रेजुएशन के बेस पे है, अगर अपलोड करना है तो मांग रहा है कि ग्रेजुएशन का मार्क्स ही चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल लगा दे रहे हैं। भैया वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपका फॉर्म नहीं भर जाएगा, आप वहां पे कुछ लगा के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो ये दो चीज का है, या तो आपकी अपनी लापरवाही कह जाएगी या तो आप उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको इसका घाटा मैं तब बता सकता हूं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने गया, कोई एक ऐसा ऑफिसर बैठा है बोल रहा है कि भैया आपने 2019 में ग्रेजुएशन पास किया है, वो सही है, आपने अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं निकाला। जब आजकल क्या हो रहा है कि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन भी दे दिया जा रहा है
कि भैया इसका मार्कशीट लगेगा, इसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इजी वे में ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रोविजनल डाल के ही फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा मत गलतियां करिए, ये आपको बहुत बड़ी कभी धोखा हो सकता है कि आपने देखिए पूरी मेहनत से एग्जाम दिया, सब कुछ किया, पूरे मेहनत से आपके रिजल्ट भी आए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक छोटी सी गलती, ये क्या है, आपको अपने स्कूल में से या यूनिवर्सिटी में से जाके आपके ओरिजिनल मार्कशीट निकालने हैं। हो सकता है कि इसमें 1 महीना भी लगता है, 2 महीना, लेकिन जो भी प्रोसेस है आपको फॉलो तो करना है। जब फॉलो कब करना है कि जब जान रहे हैं कि मेरा ये फॉर्म निकल रहा है। आजकल तो सारे देखिए कौन सा एग्जाम आने वाले हैं, पेपर में पहले बता जाता है, कभी कभी कोई नेताजी के द्वारा भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हम इस पद के लिए इतनी वैकेंसियां निकाल रहे हैं। जब आप जान रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें हो रही है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं तैयार रखते हैं। ठीक है, चलिए, ये मेरा सुझाव तो भैया आगे आपकी बात है, आप करते तो अच्छी बात है। आधार है, उसके बाद आपका देखिए निवास प्रमाण पत्र, ये भी है। ईडब्ल्यूएस, जो जनरल वार्ड की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बीसी ईबीसी का एनसीएल और कास्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लेडीज है, जो शादीशुदा है, उनके लिए ये ध्यान रखिएगा कि एनसीएल आपका आपके मायके वाले एड्रेस से वहां से तैयार होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिहार के बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन पे या कोई पे तो एज रह रहा है, तो जिसमें शादीशुदा महिलाएं भी फॉर्म भर रही हैं। तो उसके केस में किसको ईडब्ल्यूएस कैसे बनाना है, एनसीएल वालों को कैसे बनाना है, कास्ट वालों को कैसे बनाना है, जो शादीशुदा है उनको कहाँ से बनवाना है, जो मतलब अभी अनमैरिड है उनको कैसे बनवाना है, तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए साइन लगेगा हिंदी में और इंग्लिश में, और उसके देखिए लाइव फोटो। एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय बिना आपके रहे आपका फॉर्म नहीं भरा। पहले होता था भैया हम किसी को फॉर्म दे के भेज दिए, वो गए वो फॉर्म भरवा दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना। आप ज्यादातर रेलवे में देख लीजिए, अभी यूपी एसआई क्या आया था, उन्होंने भी लाइव फोटो कर दिया। मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है, सब लोग अपना लाइव फोटो करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी विभाग। तो इसीलिए अब आप छोड़ दीजिए, आप खुद से फॉर्म भरिए। इसका एक फायदा भी है कि आपका क्या होगा कि आप जब फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म आप अपने देखिएगा कि मेरा फॉर्म सही भरा जा रहा है, गलत भरा जा रहा है। तो इन सब चीजों को ये बेनिफिट भी है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए।